हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। मोस्टली हम इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं बाइनरी सर्च के बारे में कि हमें याद हो जाता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन है, बट हमारे माइंड में कन्फ्यूजन होता है कि कैसे ऑर्डर ऑफ लॉग एन है। और बहुत बार इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, इन डेप्थ पूछा जाता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन है तो है कैसे, और हम वहाँ फंस जाते हैं। तो आज उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है तो कैसे आई है, और पूरी तरीके से इन डिटेल समझेंगे। तो हम आगे बढ़े इसके पहले एक और कन्फ्यूजन जो बहुत बार होता है वो ये होता है कि यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज क्यों निकालते हैं, क्यों ऑर्डर ऑफ लॉग एन बोलते हैं या ऑर्डर ऑफ एन बोलते हैं, जिसमें एन जो होता है वो साइज ऑफ इनपुट होता है। हम ऐसा क्यों नहीं बोलते कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम जो लग रहा है वो नैनो सेकेंड्स में क्यों नहीं है, मिली सेकेंड्स में क्यों नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी मैं बाइनरी सर्च एल्गोरिदम लेट्स से इस पर्टिकुलर एरे के लिए मेरे पीसी में चलाता हूँ, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि कुछ नैनो सेकेंड्स या कुछ मिली सेकेंड्स लगें। अब इसी सेम एरे के लिए कभी मैं बाइनरी सर्च लगाता हूँ किसी ऐसे कंप्यूटर में जिसमें प्रोसेसिंग पावर बहुत ही कम है, तो हो सकता है वहाँ सेकेंड्स में लग जाए टाइम, ठीक है। बट इसका मीनिंग ये थोड़ी ना है कि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम में डिफरेंट टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है, राइट। इसलिए हम कंप्यूटर में कितना टाइम लग रहा है उस एल्गोरिदम को चलाने के लिए, इसे हम बेंचमार्क नहीं मानते, ओके, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि आपके पीसी में उस टाइम पर कितने थ्रेड्स हैं, कितनी प्रोसेसिंग पावर है आपकी पीसी की, या फिर कितनी रैम यूजेज आपका चल रहा है, राइट। तो अकॉर्डिंगली टाइम डिफरेंट हो सकता है, और हम हमारे एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, ठीक है। हम उन्हीं फैक्टर्स पे निकालना चाहते हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सिनेरियोज हो। बेसिकली वी वांट टू फाइंड आउट कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिदम की विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट कैसे इंक्रीज हो रही है, ओके। अब देखिए एक और पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस बेसिस पे निकाला जाता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक एल्गोरिदम का इस बेसिस पे निकाला जाता है कि कितने स्टेप्स में वो एल्गोरिदम पूरा फिनिश कर रहा है टास्क, कितने स्टेप्स में, ठीक है। और ये जो स्टेप्स होते हैं यही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ओके। सो हो सकता है अभी भी बहुत सारा कन्फ्यूजन, सो कोई इशू नहीं है, हम धीरे धीरे करके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे निकाली जाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। तो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक एलिमेंट है लेट्स से x जिसकी वैल्यू है लेट्स से 2, आपको ये फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर एरे में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लीनियर सर्च टेक्निक में आप उस एलिमेंट को 2 को कंपेयर करेंगे पहले एलिमेंट से, फिर दूसरे एलिमेंट से, फिर तीसरे एलिमेंट से, बट हमेशा नहीं करेंगे। आपको कभी पहले एलिमेंट पे 2 मिल जाता है कंपेयर करने पे, तो आप बोलेंगे 0th इंडेक्स पे ही मेरा आंसर है। तो इस केस में कितने स्टेप्स लगे मेरे एल्गोरिदम को, ओनली 1 स्टेप लगा, ठीक है, सिर्फ सिंगल स्टेप लगा, राइट। बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस बेसिस पे नहीं निकाला जाता है कि बेस्ट केस सिनेरियो क्या है। यहाँ पे बेस्ट केस सिनेरियो हो गया, कहने का मतलब कि हमें पहले ही स्टेप में अपना आंसर मिल गया। बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस बेसिस पे निकाला जाता है कि वर्स्ट केस में हमें कितना टाइम लगेगा, वर्स्ट केस में हमें कितना टाइम लगेगा, ओके। तो देखिए कभी मुझे 2 के अलावा लेट्स से मुझे 37 को सर्च करना है, इस एरे में 37 को सर्च करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले एलिमेंट से कंपेयर करूँगा, फिर दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करूँगा, फिर तीसरे एलिमेंट से कंपेयर करूँगा, फिर फोर्थ एलिमेंट से कंपेयर करूँगा। चारों एलिमेंट से कंपेयर करने के बाद भी मुझे आंसर नहीं मिलेगा और मैं एरे के बाहर चले जाऊँगा। तो इस केस में मुझे कितने स्टेप्स लगे, 4 स्टेप्स लगे, राइट। अभी देखिए कभी सेम सिनेरियो में मैं सर्च करता हूँ 37 को इस एरे में दिस टाइम, तो मैं क्या करूँगा, इस बार भी सारे एलिमेंट से सर्च करूँगा क्योंकि 37 है ही नहीं इस एरे में, राइट। तो मुझे टोटल स्टेप्स कितने लग रहे हैं, क्योंकि मुझे हर एक एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ रहा है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में मुझे जाना पड़ रहा है 8 स्टेप्स पे, राइट। अब थोड़ा जनरलाइज करते हैं इसको। जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स कितने थे, यहाँ पे एलिमेंट्स थे 4, यहाँ पे एलिमेंट्स थे 8। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n,
एक एरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में कितने कंपैरिजन करना होंगे या कितने स्टेप्स लगेंगे वर्स्ट केस सिनेरियो में? वो लगेंगे n स्टेप्स, राइट? तो इसलिए आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो में जैसे जैसे आपका इनपुट बढ़ेगा n, वैसे वैसे लीनियरली ही आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और आपके नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते आ रहे हैं। जब आपके 4 एलिमेंट्स थे तो आपको 4 यूनिट्स ऑफ टाइम लग रहा था, 4 स्टेप्स लग रहे थे, राइट? जब आपकी 8 एलिमेंट्स है तो आपको 8 स्टेप्स लग रहे हैं, या आप कह सकते हैं 8 यूनिट्स ऑफ टाइम लग रहा है। वैसे ही जब आपका n एलिमेंट्स है तो आपको n यूनिट्स ऑफ टाइम लग रहा है, राइट? ओके, तो हमने लीनियर सर्च की बात कर ली। अब बात करते हैं बाइनरी सर्च की। बाइनरी सर्च में भी हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके, जैसे ही हम किसी भी एल्गोरिदम का नंबर ऑफ स्टेप्स निकाल लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट, वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। ओके, तो फिर से ऐसे ही समझेंगे, बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो। ओके, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड करती है? वर्स्ट केस सिनेरियो में कितना टाइम लग रहा है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ओके, क्योंकि हम वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकाल रहे हैं। एंड सभी इंटरव्यू में आपको वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही पूछी जाती है। कभी वो ऐसा बोल रहे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए, दैट मीन्स आपको वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना है। अनलेस एंड अनटिल वो आपसे एक्सक्लूसिवली बोल रहे कि बेस्ट केस सिनेरियो बताइए या फिर एवरेज केस में क्या होगा, तो दैट इज़ अ डिफरेंट केस। ओके, लेट्स से मुझे 8 सर्च करना है, तो मैं कैसे करता हूँ सर्च? मैं यहाँ पे लो पॉइंटर लेता हूँ बाइनरी सर्च में, यहाँ पे हाई पॉइंटर लेता हूँ, राइट? ओके, कभी कभी आपको कन्फ्यूजन है बाइनरी सर्च एल्गोरिदम पर, तो एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है बाइनरी सर्च एल्गोरिदम पर और एक बाइनरी सर्च प्लेलिस्ट है, तो मैंने दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आपको कभी कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप वो प्लीज़ जाके देखिए, आपका कन्फ्यूजन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसमें C++ कोड भी इम्प्लीमेंटेड है, तो आई थिंक दैट विल बी रियली हेल्पफुल इफ़ यू हैव एनी डाउट इन बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर प्रॉब्लम। ओके, तो हमें 8 सर्च करना है, ठीक है? तो हमारा लोअर पॉइंटर कहाँ पे होता है? फर्स्ट इंडेक्स पर। हायर कहाँ पे होता है? एंड इंडेक्स पर, मतलब फाइनल लास्ट इंडेक्स पर, राइट? सो मिडिल इंडेक्स आ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा? 0 + 7/2 दैट मीन्स 3, तो ये होगा हमारा मिडिल, राइट? एंड लेट्स से हमें 8 ही सर्च करना था, राइट? तो उस केस में क्या हुआ? हम यहीं से 3 रिटर्न कर देंगे। बट ये क्या है? बेस्ट केस सिनेरियो। हमें जो जिस वैल्यू के लिए हमें आंसर निकालना था वो हमें फर्स्ट स्टेप में मिल गया है, बट ये बेस्ट केस सिनेरियो है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 है, ऑर्डर ऑफ 1 है, ये नहीं कह सकते हम, राइट? हमें वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है। बेस्ट केस ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ 1 है, बट वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, ठीक है? तो लेट्स सी कि वर्स्ट केस कैसे निकालेंगे। ओके, तो अब ऐसा करते हैं, अब बात करते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो की। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होता है? लेट्स से कभी आपका एक एरे होता है, तो आप क्या करते हैं? पहले स्टेप में उसका हाफ ले लेते हैं, राइट? तो आपका नेक्स्ट स्टेप में इतना ही एरे बचता है, राइट? फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? आप बोलते हैं यार मेरे को इसका इतना हाफ चाहिए अब, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है कि भाई आपका एरे इतना ही बचता है। फिर आप क्या करते हैं? उसके नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं, तो आप बोलते हैं यार मुझे अब इस साइड जाना है, तो मेरा इतना ही एरे बचा, ठीक है? तो आपका इतना एरे बचा। और फाइनली क्या होता है कि आपके पास एक सिंगल एलिमेंट बच जाता है, लेट्स से वो ये सिंगल एलिमेंट है, ठीक है? दैट मीन्स आप जब बाइनरी सर्च लगाते हैं तो इनिशियली टोटल एलिमेंट्स होते हैं n, आपके एरे में होते हैं n एलिमेंट्स, राइट? फिर सेकंड स्टेप में क्या हो जाता है? वो एलिमेंट्स होते हैं n/2, क्योंकि आधे एलिमेंट्स हो जाते हैं, राइट? उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? आपके बाइनरी सर्च में n/2 एलिमेंट्स थे इसके पहले वाले केस में, उसके और आधे हो रहे, इधर उसके आधे हो रहे, तो n/2 को फिर से 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? जो कि क्या हो जाएगा? n/4। n/4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? n/2², राइट? उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? उसके नेक्स्ट में होगा कि यार जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स थे उसके भी आधे हो गए, राइट? जितने एलिमेंट्स यहाँ थे उसके भी आधे हो जाते हैं, तो दैट मीन्स n/2² है, तो इसको फिर से मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2³ हो जाएगा यहाँ पे, तो n/2³ हो गया। और फाइनली ये सब करते एक स्टेप आता है, ये सब करते जाते और फाइनली एक एलिमेंट बच जाता है जो आपका आंसर आ जाता है, राइट? यही होता है बाइनरी सर्च में। आई होप कि क्लियर होगा। कभी क्लियर नहीं है तो फिर से देखिए क्या हो रहा है। पूरा एरे है जिसमें n एलिमेंट्स है,
बाइनरी सर्च की फर्स्ट स्टेप मतलब एक स्टेप जो हम लेते हैं तो एलिमेंट्स आधे हो जाते हैं, राइट, इतना ही एरे बचता है। फिर उसका भी आधा हो जाता है तो इसलिए इतना एरे बचा, फिर उसका भी आधा हो जाता है, और ऐसे होते 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 फाइनली सिंगल एलिमेंट बचता है। या फिर आप कह सकते हैं एरे का जो साइज होता है ना वो 1 हो जाता है, राइट। n से आप साइज 1 तक लेके आ जाते हैं, राइट, और आपका एल्गोरिदम खत्म हो जाता है। फिर या तो आपको एलिमेंट मिला या नहीं मिला, पर आपका एल्गोरिदम खत्म हो जाता है, राइट, क्योंकि आपका इनपुट n से 1 पे आ जाता है और आपका बाइनरी सर्च एल्गोरिदम फिनिश हो जाता है, वाइल लूप से बाहर आ जाता है। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ईजिली वे में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम बोल रहे हैं कि यार पहले n एलिमेंट है, फिर n/2 एलिमेंट है, फिर n/2 स्क्वायर है, मतलब 4 n/4 हो जाते हैं क्योंकि हर बार हाफ होते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट टाइम n/2 की पावर क्यूब हो जाता है, ऐसे करते 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 1 एलिमेंट हो जाए। एक केस आता है जब 1 एलिमेंट हो जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल के पहले कुछ और देखते हैं, ठीक है, कि पहले 2 की पावर 0 है, फिर 2 की पावर 1 है, फिर 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3, इस तरीके से हो रहा है। तो लेट्स से ये क्या बता रहा है, स्टेप्स बता रहा है, जीरो स्टेप बोल सकता है उसको, ये फर्स्ट स्टेप बता रहा है, सेकंड स्टेप बता रहा है, थर्ड स्टेप बता रहा है, करेक्ट। सो लेट्स से ये जो वन एलिमेंट बचा है एरे में, लेट्स से वो हुआ n⁻2 का kth स्टेप। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे k की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, t भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि यार एक ऐसा टाइम आएगा जब आप 2 से डिवाइड करते जा रहे हो हर बार एलिमेंट्स को, कि आप हाफ करो उसका हाफ करो उसका हाफ करो। तो लेट्स से एक टाइम आया जब आपने 2 की पावर k किया, मतलब 2 से डिवाइड करते जा रहे हो, और एक ऐसा टाइम आया कि n की पावर 2 की पावर k हुआ जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, अप्रॉक्सीमेटली 1, मतलब फाइनल सिंगल एलिमेंट बचा है एरे में, ठीक है। हम ऐसे जगह पहुंच गए कि सिर्फ सिंगल एलिमेंट बचा है एरे में, ठीक है, राइट। तो अब क्या होगा, इस टाइम पे क्या होगा, आपका एल्गोरिदम खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टेप्स निकालना है। यही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, राइट। नंबर ऑफ स्टेप्स ही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और इस केस में नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है, k है, k। क्योंकि देखो ये जीरो स्टेप है जब n एलिमेंट्स है, फर्स्ट स्टेप पे n/2 एलिमेंट्स है, सेकेंड स्टेप पे n/2⁴ n/4 एलिमेंट्स है, थर्ड स्टेप पे n/8 एलिमेंट्स है, राइट। ऐसे ही kth स्टेप पे n/2k एलिमेंट्स है, जो कि 1 हो जाएगा, राइट। सिंगल एलिमेंट बचेगा, सिंगल साइज एरे बचेगा इन दी एंड। अब हमको क्या करना है, हमको नंबर ऑफ स्टेप्स निकालना है, दैट मीन्स हमको सिर्फ k की वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स हमको सिंपली ये जो प्रॉब्लम जो अभी हमारी बनी है इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे करेंगे, हम कर देते हैं n = 2 की पावर k, राइट। अब हमें k की वैल्यू निकालना है तो हमको log लेना पड़ेगा दोनों साइड पे। तो कैसे लेंगे, दोनों साइड पे log ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा log 2⁻k। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, 2⁻k, तो log में क्या होता है, जो पावर में होता है वो सामने आ जाता है, तो ये हो जाएगा k log 2 log n, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं log बेस 2 ले रहा हूँ, ठीक है, log बेस 2 ले रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, log बेस 2 लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। कहीं मैं log बेस 2 लेता हूँ तो क्या होगा, log बेस 2 जिसका वैल्यू 2 होगा वो 1 हो जाता है, तो फाइनली क्या आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी log बेस 2n, राइट। दैट मीन्स कि k स्टेप्स लग रहे थे हमको पूरा एल्गोरिदम चलाने में, और k स्टेप्स की वैल्यू कितनी निकल के आई है लॉगरिथमिकली, 2 के बराबर, राइट। हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से क्या निकल के आया, log 2n। दैट मीन्स कि वर्स्ट केस सिनेरियो में कभी आपका n इनपुट होता है ना, तो ये पता है कितने स्टेप्स लग रहे हैं, मतलब ये जो स्टेप्स हैं ये क्या हो रहा है, मैं ये जो नीचे नीचे जा रहा हूँ जब मेरा वो सिंगल एलिमेंट पे आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो कि मैंने k लेके रखा है उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है अभी log बेस 2n। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बस, तो हमारा आंसर आ गया है। बाइनरी सर्च में हमने वर्स्ट केस सिनेरियो में जब वो सिंगल एलिमेंट तक लेके जाएगा एरे का साइज, हम तब तक गए और हमने फाइनली निकाला कि भाई जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है log बेस 2n, ओके। आई होप
कि आपको क्लियर होगा अभी कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च की लॉग बेस टू एन हो रही है। ठीक है, लॉग एन हम बोलते रहते हैं हमेशा कि बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन है। तो आई होप फाइनली आज आपको क्लियर हो गया है कि लॉग बेस टू एन कैसे है। ओके, अब इन ही कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को डिफरेंट एप्लीकेशंस पे लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्फिनिट एरे, जो कि बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम है और अमेजॉन सबसे ज़्यादा पूछता है कि यार एक इन्फिनिट एरे दिया हुआ है तो उसमें आपको किसी एक एलिमेंट का लोकेशन निकालना है। तो वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट कि कैसे स्टेप्स में डिवाइड कर रहे हो आप, कैसे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लॉग बेस टू एन ला रहे हो, इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके ही वहाँ पे भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को log ऑफ n लेके आते हैं हम लोग। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो क्लियर होगा और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम नेक्स्ट जो सारे क्वेश्चंस है, डिफ़िकल्ट, ईजी, ट्रिकी, सारे बाइनरी सर्च पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एन्जॉय कोडिंग।